क्षमा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दाई की ओली दाई की ओली मोरी खैरे सुपारी दाई खैरे सुपारी बाबू की खंधा मोरे बंगला की माँ बाबू की खंधा मोरे बंगला की माँ दसवीं महीना ले दसवीं महीना ले दाई उदर मारा हो दाई उदर मारा अक्षरमा दाई राखी बोलुका अक्षरमा दाई राखी बोलुका पूर्णी के चंदा पूर्णी के चंदा लुगाए कहानी जग लागे अंधियारी तेरे आए कहानी आज मोरे संगे बारी घरे उजियारी रज़िता जो तेरा पथरा क्यों राम गुनी
गाले संगीत गाया नहीं बचे, राम गुने गाले संगीत गाया नहीं बचे, काया नहीं बचे रे संगीत गाया नहीं बचे, काया नहीं बचे रे संगीत गाया नहीं बचे, काया नहीं बचे संगीत गाया नहीं बचे, संगीत गाया नहीं बचे, राम गुने गाले संगीत गाया नहीं बचे, राम गुने गाले संगीत गाया नहीं बचे। चंद्र की प्रेम से बोले श्री रामभद्र भगवान की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम, श्री राम राम रणकनकस राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्र दयालु, नारण्यं जाने नैव जाने न जाने, पूजा सेवा वंदना नहीं कछु मेरे हाथ, मैं तो कछु जानो नहीं, सब जाने रघुनाथ। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, और निज जन जाने राम मोहि, संत समागम दीन। लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्य पाद गोस्वामी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, हर हर महादेव की जय। आज हम सबके परम सौभाग्य है कि हमारे संत महाराज जी जब भी हम मंच में बैठन ना, तो हमारा पीछे आके वास्तव में अपन वरद हस्त रखे बर, हमला आशीर्वाद दे बर। देखो फिर यहाँ आपके कुरुद के मंच में पधारी ने, हम बोला सादर प्रणाम करथन, और इसने आशीर्वाद हमर बर बने रहे। आओ ग्राम कुरुद पांडुका के समस्त माता बहने मल्ला, समस्त विद्वत हमारे समाज जो एकर बैठे हुए हैं मंच में, सामने बैठे हुए समस्त बुजुर्ग सियान युवा मल्ला,
और पीछे हमार निर्णायक जल्ला और महाराज जिला और साथ में बड़ा ही सुंदर गुरुतुर बोली से हम सबला लुभावत आवत जावत सबके एक मीठी बात मीठी आवाज में मधुर आवाज में जो सबला आह्लादित करत है मनोरंजित करत है ऐसा हमारे संचालक भैया जी मल्ला सादर प्रणाम। केवल आपके 5 मिनट समय चाहूं तहन बन जाइयो पर एकदम व्यस्त कार्यक्रम महाराज जी के और जाना भी है और आप लोग जो है एक बात तो एक मंच और देना अच्छे वो मालूम है, इसलिए आइएगा। जोरदार हमारे क्षेत्र के महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण महाराज जी पावन सिरकट्टी धाम में अयोध्या मंदिर बनने के बाद अयोध्या में और पावन सिरकट्टी धाम में राम मंदिर का निर्माण भव्य छत्तीसगढ़ में बनाने वाले संत गोवर्धन शरण महाराज जी का महामंडलेश्वर का आगमन हुआ है। सभी लोग अपने स्थान से प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा और उसके बाद जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा। तो सभी का स्वागत जो है एक साथ महाराज जी के ऊपर आ जाएगा। धन्यवाद आप लोगों को। और आइएगा, अब मैं पहले मतलब माला पहरा था, को जला पहराए का अवसर नहीं मिले। हमारे मम राज्य रोचक जिला मानस संघ के संरक्षक भी है, जिनके संरक्षक में हमारे जिला मानस संघ चल रहा है। पावन सिरकट्टी धाम का कार्यक्रम भी गौशाला से लेकर के पूरे चुस्त दुरुस्त अज्ञ और भागवत का कार्यक्रम, अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम, खेती किसानी और आवासीय विद्यालय का कार्यक्रम चलाने वाले संत गोवर्धन शरण महाराज जी का आगमन इस वर्ष पुण्य प्रताप से समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता है। संत लोग कहते हैं वैसे बहुत ही पुण्य प्रताप से मिला हुआ है। इसलिए स्वागत के लिए आनंद जी आएंगे और स्वागत देंगे। सम्मान्य हमारे हुकुमलाल जी आएंगे, पुष्पमाला से स्वागत देंगे और एक वस्त्र से भी भेंट करके स्वागत देंगे। और आइएगा, ज्यादा देरी न करते हुए मैं सादर आशीर्वचन के लिए गुरुदेव जी को सादर आमंत्रित करता हूं। जय श्री राम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलो एक ठो मोर साथ आप सब थोड़ा सा भजन गाना है, एक पद फिर 2 शब्द आपके बीच में रख दो। आप सब लोग ताली बजा के गाना है, रावी मत बजाओ। देखो अभी तक के मंच में जो मंचस्व मंडली होते हो मन गाथे और हमन सुनथन, पर अभी हमन लगाना है और मंचस्व मंडली है सुनही, तो थोड़ा जोश के साथ, जैसे मंडली वाला मन जोश के साथ गाते नहीं, वैसने आप सब लोग जोश के साथ गाना है ताली बजा के, ठीक है। इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राम जी बनाए रख, इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, मरते
तो परम आदरणीय मंचासीन ग्राम परतेवा ना परेवा के मानस मंडली के सबो बंधुमन ग्राम गुरुद के साथ में आसपास के अन्य ग्राम से राम कथा रसिक सब भक्त मन, सब माता मन, आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम के सब सियान मन के मार्गदर्शन में, सब राम भक्त मन के मार्गदर्शन में आप सबके सहयोग से 3 दिवसीय श्री रामचरित मानस गान के पावन कार्यक्रम आयोजित है और आप सब ये कार्यक्रम संपन्न करे में अपन पूरा भूमिका निभावत हो, पूरा सहयोग समर्पित करत हो। एकर बर आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत प्यारा बात सुंदर का अंतिम दोहा में लिखिन, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन की भगवान की कथा सब प्रकार के मंगल के देने वाला है, सकल सुमंगलदायक। आप चाहते हो ना कि आपके हर काम मंगलमय हो, आपके काम में कभी कोई रुकावट मत आए, आप जो काम लो पकड़तो ला आप बोला मंजिल तक पहुंचा सको, इसे आप चाहते हो तो भगवत कथा के आश्रय लो। भगवान की कथा, राम जी की कथा सब प्रकार के मंगल के देने वाला है रे, सब प्रकार के कार्य ला मंगल करने वाला है रे। वैसे कथा तो बहुत सारे उद्देश्य से सुने जाते हैं, बहुत सारे उद्देश्य से कथा किए जाते हैं, पर पता है आपका श्रेष्ठ श्रोता और श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण क्या है? श्रेष्ठ श्रोता और श्रेष्ठ माने वक्ता के लक्षण या उद्देश्य, सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य है भगवान के चरण में प्रीति होए, ये उद्देश्य से कथा सुना जाए, और भगवान के चरण में प्रीति हो ये उद्देश्य से कथा कहा जाए। उद्देश्य बहुत सारे हैं पर सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य है भगवान के चरण में प्रेम। जिसे आप राम कथा में श्रवण करे हो, जब भगवान राम ने 14 साल के वनवास है और भैया लक्ष्मण जी भी राम के साथ जब जाए बर तैयार हो गए तो राम जी भैया लक्ष्मण लग मैया सुमित्रा के पास भेजिन। तो सुमित्रा मैया भगवान राम के वनवास की चर्चा सुन के लक्ष्मण जी ला बहुत प्यारा बात कहीन। लक्ष्मण जी लकीन की लक्ष्मण सकल सुकृत कर बड़ फल हेहु और सिया राम पद सहज सनेहु। दुनिया में हम जितना सत्कर्म करथन, दान करथन, कथा श्रवण करथन, जो भी सत्कर्म करथन, जीवन में उपवास व्रत रखथन, मंदिर दिवालय बनाथन, तालाब कुआं खुदवाथन, हम अपन जीवन में जो भी सत्कर्म करथन वो सारा सत्कर्म के एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु और सिया राम पद सहज सनेहु। श्री सीताराम जी के चरणारविंद में सहज प्रीति हो जाए, ये जीवन के सबसे बड़े उपलब्धि है रे, ये जीवन के सबसे बड़े लाभ है रे। और यही काम पर तो यही उद्देश्य की पूर्ति पर तो भगवान हमले तन प्रदान करी, कबहु की करी करना नर देही दे इस बिन हेतु सनेही। भगवान हमले तन प्रदान करे, अगर पीछे कारण क्या है रे? भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाए, भगवान के चरण में प्रीति हो जाए। और हम जो भी सत्कर्म करत हन
हम सबके सत्कर्म के उद्देश्य है भगवान के चरण में प्रीति। और मैं भगवान के पावन चरण में सादर निवेदन करूं, आप सबके मन में भगवान के चरण में प्रीति बढ़े, भगवान के चरण के अनुरागी आप सब बनो और भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसते रहे, हमारा आयोजक समिति के ऊपर सदैव बरसते रहे। बस मैं अपन आश्रम की एक बात आप सबके सामने निवेदन करके वाणी विश्राम दूं। हाँ, ये सालिहा और बहुत सुंदर बात है रे, ये राम कथा के आयोजन के लगातार 25वां वर्ष है रे, और ये 25वां वर्ष के भी आप सब लोग कोटि कोटि बधाई, एक बार जोर से ताली से बकर के आप सब लोग भी वो रजत जयंती में सम्मिलित होना है। वैसे आप सब चतुर्भुज श्रीकट्टी आश्रम हमेशा आवत रहो जावत रहो, आप सबके नजदीक में तो परम पूज्य गुरुदेव जी अपन तपो स्थल बने ही हैं, पर आने वाला साल में एक अलग उद्देश्य से बड़े कार्यक्रम के आयोजन रखे जाते हैं। उद्देश्य है आप सबके सहयोग से जो रामलला के मंदिर बने हैं वो मंदिर के उद्घाटन 7 करोड़ की लागत से, जे मंदिर में कमार भुजिया मन के सहयोग है, जे मंदिर में देवार डेरा मन के सहयोग है, मने गरीब किसान मजदूर जिकर जे मंदिर लब मिल के बना है, वो मंदिर के उद्घाटन 2026 में धूमधाम से होना है और डेट फिक्स हो चुके। पांडुका मड़ई 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में वो यज्ञ संपन्न होना है और यज्ञ होना है 51 कुंडी। आप लोग पता हुई जब रामलला विराजमान हुई समर चतुर्भुज श्रीकट्टी आश्रम में तो 24 कुंडी यज्ञ के आयोजन अपन करे रहे और 24 कुंडी यज्ञ में 350 जोड़ी जजमान बैठे रही हैं। पर ये समय 51 कुंडी यज्ञ होना है और 51 कुंडी यज्ञ में कम से कम 500 से 1000 जजमान बैठना है। उनमें कम से कम 500 तो बैठना ही है, 500 तो खींच खांच के लाना ही है, पर ज्यादा से ज्यादा जजमान बैठे वहां, 500 से ज्यादा जजमान बैठे वहां 51 कुंडी यज्ञ में। ये उद्देश्य लेके आने वाला सत्र की तैयारी ला 1 साल पहले से ही प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, हमारे गुरु से भी कम से कम 150 जोड़ी जजमान वहां के लिए तैयार हो और सब जजमान बन के बैठना है। बहुत देशी काम है। आप सबके सहयोग से रामलला की मंदिर बनी, सो मंदिर को उद्घाटन वो 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में होना है। ओकर सादर आप सब लधी से निमंत्रण। और रामलला के साथ साथ देखो राम और शिव दोनों एक ही है ना, तो दोनों एक दूसरा के पूरा करे। तो रामलला के मंदिर जैसे पूर्ण हो इसे, और भगवान भोलेनाथ भी कहन किया मोला भी पुराना मंदिर में नहीं बैठना है, मोर पर भी नया मंदिर के निर्माण कराओ। तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर आप देखो नदी अंदर बनत है, नदी अंदर भगवान भोलेनाथ के दिव्य मंदिर बनत है 39 बाई 39 के घेरा के अंदर में। वैसे वाला हमला बनाना रही 24 के अंदर में, 24 बाई 24 फीट के लंबा चौड़ा में, लेकिन भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से हुआ 39 बाई 39 में बनत है। और एक बात आपके सामने निवेदन करके वाणी विश्राम दूं। हम तो बोला सिर्फ 17-18 फीट ऊंचा रखना चाहते हैं वो फाउंडेशन ला, पर पता है आप लोग पिछले समय जब हमारे यहाँ यज्ञ हुई और यज्ञ हुई तो हमारे मन के नियम है 11-12 बजे रात तक के थोड़ा देखथन आसपास ला, कोई बेकार आदमी कोई फालतू आदमी वहाँ डेरा मत जमा दे, कोई अनर्गल व्यक्ति मन वहाँ जाके मत रुक जाए। तो ऐसे जब हम घूमत रहे आश्रम में तो आप लोग सुन के ताज्जुब लगी। हम सब रहे आश्रम के 5-7 सदस्य मन जो वहां के देख रेख करथन सब गुरु भाई मन के साथ। तो गुरुदेव जी के मंदिर के पीछे वृद्ध एकदम वृद्ध संत बैठे रही, आसन लगा रही ने, बैठे रही ने, आंख बंद रही से और आंख बंद रही से ओकर मुहरी से नदी के तरफ। बहुत दिव्य संत। बाद में कर हमन अनुभूति हुई, हमन गेन प्रणाम करें, भोजन वगैरह पूछें तो किसकी भोजन माने इशारा करी भोजन हो गया है। फिर हमन निवेदन करें कि भीतर जाके शयन करो, बोलिस कि नहीं यहीं ठीक हूँ, इशारा करिस मैं यहीं ठीक हूँ। फिर वो इशारा करके पूछिस कि वो क्या बन रहा है, पीछे आगे क्या बन रहा है, तो इशारा करिस कि वो क्या है, इसे लगिस कि इशारा करत है। तो हम निवेदन करें कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर है रे, वो फिर इशारा करिस कि कितना ऊंचा जाएगा, वो फाउंडेशन कितना ऊंचा। तो हमन बोले ज्यादा पानी 13-14 फीट आते, ज्यादा वो यही 17-18 फीट। वो पुलिस नहीं ऐसा नहीं करना है, मेरी इशारा किसने ऐसा नहीं करना है, जमीन में लिखी 27 फीट। वो पुलिस की 9 दूनी 18 नहीं, 9 दिया 27 फीट फाउंडेशन को ऊपर ले जाना है, इसे इशारा करी सो।
तो फाउंडेशन ही केवल 27 फीट जाई होकर। और फिर जब हम आगे निकल गए प्रणाम करके कि ठीक है भाई ऐसे करबो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, तो जब आगे निकल गए कुछ देर बाद एहसास हुई कि आखिर वो बाबा जी हरे कौन। तो हम जब लौट के आए ना वापस तो बाबा जी गायब रही से, वो बाबा जी गायब रही से। फिर कभी कभी एहसास हो हम बैठ के चर्चा करन, वहाँ बहुत रात तक जगत रहे। फिर कभी कभी आपस में चर्चा करन कहीं गुरुदेव जी तो नहीं हो जी मंदिर से निकल के बाहर में आसन लगा मिठिन मार्ग दर्शन करे बर। कभी कभी इसे लगे कहीं भगवान भोलेनाथ ही तो वो स्वरूप बना के नहीं बैठे रही से। और आप कभी सुने हो तो आप लोग याद हुई परम पूज्य गुरुदेव जी कभी कभी कहा है कि वो जो नदी किनारे पीपल के पेड़ है वहाँ एक गुफा है और वो गुफा में कोई दिव्य संत निवास करते। फिर कभी कभी गुरुदेव जी को बात याद आए कहीं वो दिव्य संत आके वहां विराजमान नहीं हुई रही सही, पर एक बात तो सत्य है रे कि वो कोई दिव्य संत है रे, वो कोई अतिथि संत नहीं हुए, ऐसे एहसास हुई। तो एक दिव्य काम माने भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दिव्य काम वहाँ अभी चलत है भगवान भोलेनाथ की कृपा से। और आप सब प्रकार के कार्यक्रम वहाँ के सम्मिलित होना है। आप सब निमंत्रण दे, बहुत निवेदन करे रही 2-3 साल से मैं समय नहीं दे पावत रहे हो। अभी गणेशपुर के बाराती जल्दी निपटाए आगे पीछे करके, और मैं सोचे कि यहाँ जाना जरूरी है और आप सबके बीच में आके आप सबके दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होगी। से एक बार आप सबके लिए एक बार आप सब खुद जोर से जोर ताली सेवा करो अपन लिए, और एक बार हमारे मंचस मानस मंडली के लिए आप सब जोर से ताली सेवा करना है। जिकन मन के समय में अतिक्रमण करे हम और अपन समय से हस्ता से दे दी है ऐसा मंडली पर एक बार पूरा जोर से ताली सेवा होना चाहिए। एक बार और साथ आप सब जयकारा लगाने पूरा ताकत के साथ जानकी रमन सरकार की, चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। जय 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 पावन संत गोवर्धन शरण महाराज की, पावन संकट धाम की जय जय श्री राम। संसद समर्पण प्रणाम। प्रेम से बोले श्री रामभद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर महाराज लीला भी सब सुने हो। एक बार जोर से जयकारा करो भोलेनाथ भगवान की। और एक छोटे से दृष्टांत के साथ साथ भजन में चलो, फिर कथा प्रारंभ करो। लंका कांड जिला संत मन उलट देते और कथे काल के डंगा बजगेगा, ऐसे कथे नहीं। तो इसलिए भैया आज हम सब के जीवन में, हम सब गांव में, समाज में, सब में देखन कि जगह जगह ऐसे ऐसे हम बनत जा रहा। हमार इसने रावण के जो प्रवृत्ति है ना उसने हो जा रहा। एक दृष्टांत बड़ा सुंदर संत मन देते कि एक जन युवा लड़का है, रात के अंधेरी, जैसे अंधेरी रात है, और एक जन जवान जो है वो मोटरसाइकिल में चढ़े और रोड में, जो आपके रोड है ना कुरुद के, यही रोड जो सपाट रोड में दौड़ावत चले आवत, दौड़ावत मोटरसाइकिल चले आते। दूर आपके कुरुद के चौक में एक जन पुलिस वाला खड़े रही से, वो पुलिस वाला दूरिया ले चिल्लात है, अरे गाड़ी रेस मत चला, काबर की तोर गाड़ी में लाइट नहीं है, गाड़ी में लाइट नहीं है। और वो जवान लड़का दौड़ावत चले आवत, और ये पुलिस एक ले चिल्लावत है कि गाड़ी संभाल के चला और रेस में मत चला, आराम से आ, गाड़ी में लाइट नहीं है। जैसने वो मोटरसाइकिल वाला कुरुद के चौक में पुलिस वाला के आगू में पास में पहुंचे, पुलिस वाला रोके बर होकर आगू में आगे, और आगू में आगे ना तब वो लड़का का कहते, वो जवान मोटरसाइकिल वाला, पुलिस भाई ते हट जा,
पुलिस वाला कहते छे वाला अरे आगू में अंधियार है अभी देख रहे चौके तल लाइट है आगे अंधियार है छपा के गिर जबे और मर जबे। तो पुलिस वो जो मोटरसाइकिल में सवार युवक का कहते हे भैया पुलिस वाला मैं तो बाद में मर हूँ तेहा हट जा मोर गाड़ी में ब्रेक खलो नहीं है तेहा पहले चल देवे मोर ले पहले। आज लंका कांड के यही जोश है यही जवानी के जोश है आज यही लंका कांड हम सब के जीवन में है ना ज्ञान के प्रकाश है और न संयम के ब्रेक है हमार गाड़ी ये हमार सबके जीवन है। आओ एक सुंदर भजन लेतन ओकर पश्चात हम कथा में प्रवेश करबो। लखन सिया राम चंद्र की जय। करने भजन
करनी भजन आजन रामे दुवनिया की पापी करनी भजन आजन रामे दुवनिया भरती प्रिय राम चंद्र की जय। आओ लंका कांड में प्रवेश करें। हमला हमर बाटा में जो प्रसंग मिले हैं भगवान की कृपा से, तुलसीदास जी लिखते लंका कांड में कि निज दल विकल देखी कटी कसिन संग धनु हाथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद मात। कथा प्रसंग है कि अभी पिछले में हमारे भैया जी मन के द्वारा बताया गई कि रावण अपन पुत्र ला अपन कामना के काम है ना, कामना के वशीभूत होके अपन पुत्र ला उमे आहुति दे दी है कि नहीं, पिछला प्रसंग। और जब पुत्र के मरे के बाद रावण खिसिया के अब कहाँ आगे लड़े बर आगे और तीर धनुष लेके देखो ये खिसियाए के बाद आदमी के मनुष्य के जीवन कावर की लिखिन। तो जब यहाँ मारे बर आगे तो पूरा जत्का बानर सेना में जैसे अपन शक्ति भर बाण चलावत और शक्ति भर बाण चलावत है, तब पूरा बानर भालू इति होती होके इति होती भागत है और चिल्लावत है भगवान रामला कि हे रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हो। हे रघुवीर करुणा सिंधु। तो मने रावण के चूंकि समय बहुत नाजुक एक स्थिति में सीधा सीधा प्रसंग में चला था कि सब बानर भालू सब चिल्लावत है रावण के बाण के आघात लपा पाके, आघात में पीड़ित होके क्रंदित होके चिल्लावत है आक्रांत होके, है कि नहीं। तब उस समय में रघुवीर ला चिल्लात है तो लक्ष्मण ला जोश आगे। आज युवा मन ला पहली जोश आते है कि नहीं। आज वही युवा के मैं पहले दृष्टांत दे हूं कि आज के युवा की के दशा का है और ये त्रेता युग के युवा में का दशा। देखो चिल्लावत है बानर मन प्रभु राम ला के, हे प्रभु हे रघुवीर हमारा आर्त पुकार सुन के, हे प्रभु हमार रक्षा करो, ये रावण आतताई जो है हम अल्लाह मारा। देखो भैया और यहाँ तुलसीदास जी लिखे कि निज दल विकल, ये दल जो है ना भैया माता मन आजे के नो है ये दल है सतयुग से बनता है। देखो लड़ाई युद्ध जो है वो सतयुग से शुरू हो है। जब से सृष्टि ब्रह्मांड के रचना हो है ना तो पहली आते सतयुग। सतयुग में यही दल काकर बने, दो ग्रह के हो, आकाश और पाताल के। आकाश में देवता रहते, पाताल में राक्षस। तो देव और दानव के बीच में यही युद्ध हो। वो युद्ध है जब आगे बढ़ी सृष्टि त्रेता युग आई तो त्रेता युग में दो राज्य के युद्ध बन गए, दल बन गए। एक लंका के दल और एक भारत के दल, है कि नहीं। और हमन कौन दल में हैं भाई, है कि नहीं। सभ्यता पहले जन्मी जहां कला, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। मैं वो भारत का रहने वाला हूँ, मैं वो देश का रहने वाला हूँ जहां सभ्यता हो या कला हो, है कि नहीं। जब ओंकारनाथ शास्त्री संगीत गाते थे तो उस आतंक जो है आतंक में रहने वाले जो लोग रहते थे उनको जो है नींद आ जाती थी, ऐसी नींद कि कभी जागते नहीं थे। संस्कृति, जिस संस्कृति को पूरा विश्व ने स्वीकार किया, ऐसी संस्कृति के हम रहने वाले। तो यहाँ पर देखिए कि ये त्रेता में भगवान राम को पुकार रहे हैं सब लोग, सब जन पुकारत
चाहे बानर हो, भालू है, सब रावण के छद्म जो आघात से पीड़ित हो गए। तब लक्ष्मण तैयार हो गए। उसने आप सब जाना तो द्वापर में जब कौरव मन चक्रव्यूह के रचना रचिन, अर्जुन नहीं रही से भागल, है ना, अर्जुन नहीं रही से जे चक्रव्यूह के भेदन कर सकत रही से, तब कौन तैयार हो? बताओ, अभिमन्यु कर पुत्र अभिमन्यु तैयार हो गए। भले वो लोग ये नहीं मालूम कि वो चक्रव्यूह भेद के निकले कैसे जाते, ये नहीं मालूम रही से, लेकिन फिर भी वो वीर बेटा, वो वीर जवान आज तैयार हो गए, है कि नहीं? तो ये लागत है कि हमारे भारतीय संस्कृति के युवा मन के एक प्रेरणा के कथा कथे है कि नहीं, कि अपन से बड़े जब हैं तो बड़े के सामने में जब कोई चिल्लावत है, आतताई जो है, तो उसका सामना हमला करना है। आज मैं बताऊं कि त्रेता में तो 2 देश के लड़ाई हुई, लंका और भारत के, लेकिन वही जब द्वापर में आ गए ना यही दल, तो ये द्वापर में भी 2 दल बन गए। कौन कौन से? एक घर परिवार के 2 दल हो गए, है कि नहीं? धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र के बेटा कौरव और पांडु के बेटा पांडव। ये देखो एक परिवार, भाई भाई 2 जन ने, धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के परिवार 2 दल बन गए और दोनों में लड़ाई हुई, कौरव और पांडव में। तो ये लड़ाई के क्रम चलते रही। द्वापर के बाद कलयुग आ गया, आज ही लड़ाई चला थे। अब ये लड़ाई है सिमट के, अब ना कोई देश के लड़ाई है, न कोई ग्रह के लड़ाई है, ना कोई राजा मन के लड़ाई है, अब तो हमारे भीतर के लड़ाई है, हमरे आपस में, हमरे आपस की लड़ाई है कि नहीं, है कि नहीं? तो आज हमारे जीवन में ये लड़ाई है, अंतर मन में लड़ाई है। अगर ये मन दुष्प्रवृत्ति की ओर चल देते भैया, है ना, बुराई की तरफ चल देते, तब का बन जाते? रावण बन जाते। और वही मन अगर अच्छाई की और राम भक्ति की ओर चल दी, तब वही का बन जाते? वही अच्छाई बन जाते और वही राम बन जाते, है ना। ये राम कथे ना, हम 2 जन मिलथन तो का कथन? राम राम भैया कथन की नहीं। जब कोई वजन सामान ला उठाथन तब का कथन, है ना? हे राम, एक प्रसव पीड़ित माता हो, बहन हो, बेटी हो, जब प्रसव के दर्द से पीड़ित होते तब वो क्या कहते? हे राम, माने वो राम ला ही पुकारते। तो ये राम कोई साधारण बात नहीं है, राम ही सत्य है, राम ही आदि है, अंत है, राम ही अनंत है, और यही राम में सब कोई मिलन थे, सब मिले हुए ही राम में सब मिले हुए, है कि नहीं? ये जो युद्ध होते ना लंका में, ये युद्ध जो है राम और रावण के बीच के युद्ध न है, ये तो नारी के अस्मिता के संस्थापना के युद्ध है। नारी, वो रावण आतताई सीता जी के हरण करके ले गई, तो आज ये रावण और राम के बीच जो युद्ध है वो कोई राजा मन के युद्ध न है, ये नारी के अस्मिता के स्थापना के युद्ध है ना। तेकर सती आज ये रामायण जो है सदा सदा चले आवत। आज ऐसा साधारण युद्ध होतीस नहीं तो सबकत को युद्ध हो भाई। प्लासी का युद्ध काका नहीं पढ़ी, लड़का मन इतिहास में पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सब भुला जाते, लेकिन राम रावण के युद्ध लग कोई नहीं भुलाए। और आओ एक सुंदर भजन के पश्चात आगे कथा प्रसंग चले। जन्म मरण की बांधी
जावे मोह